मूवी की शुरुआत होती है, हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम ब्लैकवुड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बड़े से विला में रहता था। एक रात वह अपनी नौकरानी को काम करते समय नीचे बुलाता है और उसने सीढ़ी पर एक ट्रैप लगाया हुआ होता है जिससे वह नौकरानी गिर जाती है। फिर ब्लैकवुड उसके पास जाकर बोलता है, मुझे माफ कर दो, ये सब मैं नहीं कर रहा हूं, वह मुझसे करवा रहे हैं। और ये कहकर वह एक हथौड़े से मारकर उसके सारे दांत तोड़ देता है और उस दर्द की वजह से नौकरानी की मौत हो जाती है। ब्लैकवुड उसके दांतों और अपने दांतों को एक कटोरा में डालकर घर के बेसमेंट के एक होल में उन दांतों को रखकर बोलता है कि जैसा तुमने कहा, मैं बच्चों के दांत तो नहीं ले पाया, पर ये इंसानी दांत है, ये ले लो और मुझे मेरा बेटा वापस करो। उन क्रिएचर्स ने ब्लैकवुड के बेटे को अपने पास रखा था, पर जैसे ही ब्लैकवुड उस हॉल के अंदर से नीचे जाते हैं, क्रिएचर ब्लैकवुड को अंदर खींच लेते हैं और उसे मारकर खा जाते हैं। फिर वर्तमान समय में हम सैली नाम की लड़की को देखते हैं जो अकेले प्लेन में ट्रेवल करके अपने पिता एलेक्स के पास आती है। सैली के माता पिता अलग हो चुके थे और अब एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड किम के साथ रहता है। एलेक्स ने हाल ही में एक नया घर लिया है और यह घर वही था जहां ब्लैकवुड और उसके बेटे को मारा गया था। ब्लैकवुड का उस समय एक पोता भी था और वह अब बूढ़ा हो चुका है और इस समय वह एलेक्स के घर की मरम्मत करने में उनकी मदद कर रहा था। अगले दिन शैली घर के पास एक गार्डन में होती है, वह घूम रही होती है, वहां उसे झाड़ियां के पीछे कुछ दिखता है और वह जब उसे देखने जाती है, जब ही हैरिस उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा होल है और तुम उसके अंदर गिर सकती हो। तभी वहां एलेक्स और किम आते हैं। सैली उनको बोलती है कि उसे एक सुरंग मिली है, सब मिलकर सुरंग ढूंढने निकलते हैं और फिर घर में जाकर एलेक्स को सीढ़ियों के नीचे एक और रास्ता मिलता है जिसे तोड़कर सब अंदर जाते हैं और हैरिस इस बात से खुश बिल्कुल भी नहीं था और वह वही जगह थी जहां पर ब्लैकवुड और उसके बेटे को मारा गया था। उन्हें वह जगह मिलती है जहां मूवी की शुरुआत में ब्लैकवुड ने दांत रखे थे और उन्हें अंदर खींच लिया था, लेकिन उस होल होकिल ठोक कर बंद किया गया था। उस समय तो वहां से सब चले जाते हैं, लेकिन सैली को देखना था कि वहां पर क्या है, इसलिए अगले दिन सैली सबसे छुपकर वहां जाती है। उस होल से सैली को कुछ आवाज भी सुनाई देती है, उसके अंदर से कुछ क्रिएचर्स बोल रहे थे, उन्हें भूख लगी है। सैली वहां पर एक तार डालती है और उसे अंदर से कोई उसे खींच लेता है। फिर सैली एक कील किसी तरह निकालती है और दूसरी निकालने वाली होती है। तभी एलेक्स वहां आ जाता है। सैली बोलती है कि यहां से आवाज आ रही है। जैसे ही एलेक्स सुनने के लिए अपना कान उसके पास लगता है, तभी एक तार अंदर से उसके कान में घुसने ही वाला होता है कि वह उठ जाता है और बोलता है कि यहां कुछ नहीं है। उसके बाद एलेक्स चला जाता है। तभी दूसरा स्क्रू अपने आप खुल जाता है जिससे वह दरवाजा गिर पड़ता है। फिर सैली अंदर जाती है और उसे कटोरे में दांत पड़े हुए मिलते हैं। वो उसमें से दो दांत उठाती है, तभी कटोरा नीचे गिर जाता है। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है। रात को सैली की मां का कॉल आता है और एलेक्स बोलता है कि क्या तुमने सैली को यह नहीं बोला कि अब सैली हमेशा मेरे पास ही रहेगी। तो सैली की मां बोलती है कि वह उसे यह नहीं बता पाई और ये सब बातें सैली सुन रही थी। ये सुनकर वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि अब वह अपनी मां को फिर से नहीं देख पाएगी और अब उसे हमेशा एलेक्स और किम के साथ ही रहना पड़ेगा। फिर वह अपने कमरे में जाती है जहां पर उसे टेडी हिलता हुआ दिखता है और जब वह उसे हाथ लगाने जाती है तो उसके पीछे दो क्रिएचर छुपे हुए थे जो कि भाग जाते हैं और जब सैली लाइट चलाती है तो वो क्रिएचर्स बोलते हैं कि लाइट बंद करो। यानी इतने साल उस सुरंग में रहने पर उन क्रिएचर्स की देखने की शक्ति चली गई थी और उन्हें अंधेरे में ही दिखता था। फिर एलेक्स रूम में आता है और उसे एक दांत मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है और चला जाता है और अभी भी सैली के पास दूसरा दांत था जिसे वो तकिए के नीचे रखकर सो जाती है। अगले दिन अजीब सी चीजें होने लगती हैं, जैसे कि किसी ने किम के सारे कपड़े फाड़ दिए, जो कि क्रिएचर्स करते हैं, लेकिन इसका इल्जाम सैली पर आता है क्या कि वो किम को पसंद नहीं करती थी। अगले दिन सैली दांत को अपने तकिए के नीचे ढूंढती है, लेकिन उसकी जगह पर उसे सिल्वर कॉइन मिलता है। उसके बाद सैली को पता था कि नीचे कोई है, इसलिए वह खाना लेकर जाती है। तभी वहां पर हैरिस आ जाता है और सैली को वहां पर हैरिस आ जाता है और सैली को वहां से भेज देता है। हैरिस के पास एक टूल किट था जिसे वह उस सुरंग के दरवाजे को बंद करने के लिए लाया था, पर कुछ क्रिएचर्स जो पहले से ही बाहर थे वह हैरिस का टूल बॉक्स गिरा देते हैं और उसके अंदर के कट्टर, स्क्रू ड्राइवर वगैरह सब उठाकर सारे क्रिएचर्स एक साथ हैरिस पर हमला कर देते हैं और उसे हर जगह पर मारते हैं और हैरिस बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और तभी वह अपने आप को टार्च की मदद से बचाता है क्योंकि रोशनी से क्रिएचर्स डरते थे। फिर वो बेसमेंट से बाहर आता है और सैली और मैड उस समय घर पर थी, वो उनके सामने गिर पड़ता है। ये सब पता चलते ही एलेक्स और किम घर आते हैं तो पुलिस वहां आई हुई थी और पुलिस को लगता है कि अंधेरे में टूल बॉक्स पर गिरने की वजह से हैरिस का ये हाल हुआ है। हैरिस को एडमिट किया जाता है। इस हादसे की वजह से सैली इतना डर चुकी थी
कि वह अब अपने पिता और किम के पास सोने लगी थी। एक रात किम उसे अपने रूम में सुलाकर जाती है और फिर से क्रिएचर शैली को मारने की कोशिश करते हैं। तभी एलेक्स चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर एलेक्स और किम आ जाते हैं और जब वो लाइट जलाते हैं तो क्रिएचर्स वहां से भाग जाते हैं। लेकिन सैली बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने पापा को क्रिएचर्स के बारे में बताती है। लेकिन एलेक्स को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता क्योंकि सैली शुरुआत से ही इस तरह की बात कर रही थी। एलेक्स को लगता है कि ये उसका डर है, जिसके बाद वो डॉक्टर को घर पर बुलाता है। डॉक्टर सैली का चेक करने के बाद एलेक्स को बताता है सैली अकेले रहने की वजह से डिप्रेशन में है। दूसरी ओर किम हैरिस को देखने के लिए हॉस्पिटल आती है। उसका चेहरा क्रिएचर्स ने पूरी तरीके से घायल कर दिया था और वह सही तरीके से बोल भी नहीं पा रहा था। वो उससे पूछती है कि उस घर में क्या है, उसके साथ ये कैसे हुआ। वह इशारे से उसे लाइब्रेरी जाने के लिए बोलता है और वहां पर कुछ खास कलेक्शन की बुक पढ़ने के लिए कहता है। फिर वो लाइब्रेरी जाती है। वहां जाकर उसको पता चलता है ब्लैकवुड बहुत ही फेमस पेंटर थे और वह नेचर की पेंटिंग बनाया करते थे। लेकिन ब्लैकवुड को पुरानी कहानियों जैसे मॉन्स्टर क्रिएचर्स पर यकीन होने लगा। इसके बाद ब्लैकवुड ने नेचर की पेंटिंग बनाना छोड़ दिया। उसकी जगह इन चीजों की पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया। ब्लैकवुड ने अपनी बातों का चित्रण अपने आखिरी पेंटिंग्स में किया था, जैसे कि उन्हें कुछ पता चल गया हो। उसमें से एक पेंटिंग पर लिखा था एक जान तो लेनी ही होगी, यानी कि जब भी वो क्रिएचर्स पाताल से बाहर आते हैं उन्हें एक जान लेनी पड़ती है। उन क्रिएचर्स को जिंदा रहने के लिए जरूरत होती है छोटे बच्चों की हड्डियां और दांतों की, जिससे उन्हें शक्ति मिल पाए। वह क्रिएचर्स इंसानी दांतों के बदले सिल्वर कॉइन्स रखकर जाते थे। फिर वह एक आखिरी तस्वीर देखती है जो ब्लैकवुड ने बनाई थी और वह थी उस क्रिएचर की जो उस सुरंग के दरवाजे से बाहर आ रहा था। इनको यह भी पता चल जाता है कि ब्लैकवुड का बेटा और वह अचानक से गायब हो गए थे और वह कहां गए ये किसी को पता नहीं चला था। दूसरी तरफ वे क्रिएचर सैली पर फिर से हमला कर देते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी उसकी मेड आकर उसे बचा लेती है और सारे क्रिएचर्स छुप जाते हैं। सैली तुरंत घर छोड़कर चली जाती है। जब किम घर आती है उसे सैली कहीं नहीं मिलती और अब किम को यकीन होने लगा था कि सैली सच बोल रही है। किम और एलेक्स दोनों सैली को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं और उनके बीच झगड़ा हो जाता है। किम कहती है कि उन्हें वह घर छोड़ना होगा और एलेक्स बोलता है कि उसने अपना सारा पैसा उस घर के लिए लगा दिया। इतने में उन्हें सैली रास्ते में मिल जाती है और एलेक्स बोलता है कि रात में उनके घर में पार्टी है और वह पार्टी के बाद बात करेंगे। पार्टी से पहले किम और सैली के बीच बात होती है और सैली किम को बोलती है कि उन क्रिएचर्स को रोशनी पसंद नहीं है और किम एक कैमरा सैली को देकर उसे उन क्रिएचर्स की फोटो लेने को बोलती है ताकि वह फोटो उन्हें मिल जाए और उन पर फ्लैश चमकने की वजह से वह तुम्हारे पास भी नहीं आ पाए। सैली एक फोटो लेती है लेकिन उस फोटो को क्रिएचर खराब कर देते हैं। सैली उनका पीछा करते हुए घर की लाइब्रेरी में आती है और वहां पर क्रिएचर्स फिर से सैली को मारने की कोशिश करते हैं। फिर उसकी आवाज सुनकर सारे लोग जो पार्टी में आए हुए थे वह लाइब्रेरी की तरफ बढ़ते हैं और एलेक्स भी वहां जाता है और दरवाजा तोड़कर सैली को बचा लेता है। सभी लोग वहां पर यह देखकर हैरान थे। फिर सैली उन क्रिएचर्स की फोटो एलेक्स को दिखाती है और इस बार एलेक्स को सैली पर यकीन हो जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग चले जाते हैं और सारी हकीकत एलेक्स को पता चल जाती है और वह घर छोड़ने का निर्णय लेता है। जब एलेक्स कार निकालने लगता है तभी क्रिएचर उसे रस्सी से गिराकर बेहोश कर देते हैं। फिर किम के साथ भी यही होता है, उसे भी गिराकर बेहोश किया जाता है और सारे क्रिएचर्स एक साथ आकर सैली को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। वो एक रस्सी से बांधकर उसे बेसमेंट में खींच कर ले जा रहे होते हैं। तभी किम को होश आ जाता है। फिर किम सैली की सभी रस्सियों को काट देती है। उसके बाद सभी क्रिएचर्स हमला कर देते हैं और उसको होड़ के अंदर सुरंग में खींच लेते हैं। तब तक एलेक्स भी वहां पहुंच जाता है और अपनी बेटी को बचाकर उस घर से बाहर ले आता है। वो घर छोड़ देते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।